हाय फ्रेंड्स, मैं अजीज़ खान एक बार फिर एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करने आया हूँ। अभी अभी हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए हैं और एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि इस बार बीजेपी बैठ जाएगी, बीजेपी गिर जाएगी, बीजेपी की गवर्नमेंट चली जाएगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 पार, लोग कह रहे हैं बीजेपी 200 में ही आ जाएगी। तो एक दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ है, कैसे कैसे पॉसिबल है। क्योंकि पहले मैं अपनी राय बता देता हूँ आपको कि दुनिया कुछ भी कहे, मेरी राय, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज ये है कि बीजेपी ही आने वाली है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा कि मेरी जो राय है वो ऐसी क्यों है। तो मैंने दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, दिमाग में जब घोड़े दौड़े तो सारे कंक्लूशंस जो निकला है मेरा, जो मैंने सारे फैक्ट्स मिलाए कि जिसके हाथ में मीडिया है, जिसके हाथ के अंदर चुनाव आयोग है, जिसके हाथ के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, जिसके हाथ के अंदर ईडी है, सीबीआई है, कैसे पॉसिबल है कि वो पार्टी डेप्थ में चली जाएगी या हार जाएगी या सरकार नहीं बना पाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ईवीएम तक उनके हाथ में। फिर मीडिया की बहस देखी, गोदी मीडिया की, वहाँ भी मैंने नोट किया कि वो बीजेपी की लगभग 200 या 259, 60-70 के आसपास सीटें बता रहे हैं और इतना बेबाक बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। तो फिर दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ कि जो गोदी मीडिया कल तक एक पार्टी विशेष के खिलाफ एक शब्द बोलना पसंद नहीं करती, वो आज अचानक ऐसे कैसे बोल रही है। तो कुछ लोगों ने अपनी कमेंट दी, कुछ मीडिया में देखा, कुछ सोशल मीडिया पर देखा, लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें डर लग रहा है कि हुकूमत बदल जाएगी तो फिर हमारे दिक्कत हो जाएगी, तो वो अभी से अपने सुर बदलने लगे। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो हुकूमत बदलेगी और ना मीडिया के सुर बदलेंगे। मीडिया की सुर वही रहना है। इसके पीछे एक लॉजिक है और बहुत गहरी एक सोच है, बहुत गहरी सोच, जहाँ तक आम आदमी पहुँच ही नहीं पाता है। नहीं का आम आदमी इतनी दूर तक सोच पाता है कि मीडिया और आखिर ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि एक लॉजिक तो आपके सामने आ ही गया कि जिसके हाथ में चुनाव आयोग है, जिसके हाथ में सुप्रीम कोर्ट है, जिसके हाथ में ईडी है, जिसके हाथ में सीबीआई है, जिसके हाथ में ईवीएम है, वो नहीं हार सकता। ये श्योर है, चाहे कोई जितना कुछ करना चाहे कर ले। ये सीट आएगी, 400 पार आएगी और केंद्र में सरकार वही बनेगी। तो मीडिया ने कौन से एग्जिट पोल से डाटा लिए हैं? तो मीडिया इसी बात करी, कोई एग्जिट पोल नहीं है और कोई एग्जिट पोल जो होते हैं वो फिट नहीं बैठते हैं। जहाँ हुकूमत अपने हिटलरशाही अंदाज में, वहाँ कोई एग्जिट पोल है वो फिट नहीं बैठते हैं। मीडिया इसलिए क्योंकि हर आदमी के दिमाग में मीडिया ये बैठाना चाहती है कि इस बार निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है, इंडिया गठबंधन बढ़ने वाला है। और जब लास्ट में अचानक 4 जून को वो पिटारा खुलेगा जादू वाला, उसमें से वो सांप निकलेगा, वो एक पार्टी विशेष का होगा। तो पार्टी विशेष का होगा तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएगा ईवीएम पर। क्यों? क्योंकि मीडिया ये कह देगी उस वक्त भी, देखो हमने एग्जिट पोल लगाए, एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो लिए हैं, हमने पूरा कैलकुलेशन निकाला है, यानी इंडिया गठबंधन थी, लेकिन लास्ट में कुछ स्टेट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऐसा हुआ कि सीट उलट पुलट हो गई। ये लास्ट में रिजल्ट आना है। तो अब किसी के ये वहम हो कि इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। गहराई हमारे देश में रही कहाँ है? हमारे देश में तो ऐसी प्रजाति है कि उनको अगर मीडिया ये कह देना हाथी उड़ रहा है, तो वो हाथी को उड़ता हुआ मान लेंगे।
कि हाथी उड़ता है। तो ऐसे सब्जेक्ट में ना जाए, ये बहुत गहरी मोनोपोली है, एक गहरी जिसे कहते हैं कंस्पायरेसी है, एक जिसके तहत एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। आज अचानक बैठा था, 2-4 दिन से कैलकुलेशन निकाल रहा था, इनका सारे डाटा मैच कर रहा था बैठे बैठे, तब आज अचानक माइंड में आया कि इस मसले पे एक वीडियो बनाया जाए। क्योंकि जो डाटा तैयार की, जो मैंने मिलाया, जो मैचअप किया है सारा, उससे मेरे मैचअप में कहीं भी इंडिया गठबंधन नहीं बैठ रही। मेरे मैचअप में जो बैठ रही है वो बीजेपी ही बैठ रही है। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, एक समझदार, एक पढ़ा लिखा आदमी रिटर्न में वर्क करता है उसके ऊपर, तब जाके एक पूरी कंक्लूशन सामने आ जाती है। हाँ, ये कन्फर्म है कि जन आधार जो होगा, जनादेश जो होगा, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। ये मैं यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी लोगों से मिला हूँ, टकराया हूँ, मैंने लोगों की राय भी जानी है, लोगों के पास बैठता भी हूँ, सुना है, देखा है, उनके आइडियाज़, उनकी आइडियोलॉजी देखी, उनके व्यूज़ देखे हैं। जनादेश जो होगा वो इंडिया गठबंधन का है। क्योंकि कुछ लोग एक धर्म के आधार के ऊपर वोटिंग कर सकते हैं, पूरी पब्लिक धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं कर सकती। क्योंकि सबको पता है, जब पेट में हमारे भूख लगेगी तो धर्म काम नहीं आने वाला। जब हमारे बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो धर्म काम नहीं आने वाला। हमें और हमारे बच्चों को रोटी के लिए हमें हाथ पैर हिलाने के लिए वो जगह या वो रोज़गार भी होना ज़रूरी है जहाँ से हम कमा सकें। हमारे बच्चों के आगे बढ़ने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, न कि धर्म की। तो एक बहुत बड़ा तबका है जो मैं यूँ कहूँ कि एक पार्टी विशेष को जनादेश नहीं दे सकता इस आधार के ऊपर, धर्म के आधार पर। हाँ, कुछ % लोग हैं जिन्हें कोई लेना देना नहीं है और जिनका ज्ञान भी अधूरा है, और जो आगे गहराई में जाना भी नहीं चाहते, और जो आगे गहराई में ज्ञान लेते भी नहीं है, उन्हें मतलब ही नहीं। उनको तो जो मीडिया ने कह दिया वो ठीक है, उनके पड़ोसी ने कह दिया वो ठीक है, उनके दोस्त ने कह दिया वो ठीक है। उनकी तो यह हालत है कि होटल पे चाय बनाने वाला अगर कोई अनपढ़ आदमी हो, वो भी अपनी कमेंट पास कर देना, वो कमेंट उनके लिए लोग की लकीर है, क्योंकि गहराई में जाना ही नहीं पसंद करते। हाँ, तो वो एक तबका है। बाकी पूरा तबका मेरे हिसाब से, जहाँ जहाँ मैं मिला हूँ लोगों से, मैंने सोशल मीडिया के देखे हैं, मीडिया के व्यूज़ देखे हैं, सोशल मीडिया पे देखे हैं, लोगों से मिला हूँ, मेरी पर्सनली मैंने जो डाटा मैचअप किया है उसके आधार पे जनादेश इंडिया गठबंधन का है। बट फाइनली एंडलिश हुकूमत जो बनने वाली है वो मैं आपको बता चुका हूँ किसकी बनने वाली, और ये ही डाटा फैक्ट बैठेगा। मैं भी यहाँ, आप भी यहाँ। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।